हीमोग्लोबिन कम है तो कपालभाति से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ये कपालभाति प्राणायाम ऐसा जो शरीर में खराब चीजें बढ़ी हुई उनको कम करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, उसको कम करता है। लेकिन जिनकी शरीर में ब्लड की कमी है, जिनका हीमोग्लोबिन डाउन है, कपालभाति से हीमोग्लोबिन बढ़ता। मैंने 7-7 दिनों में ही चेक किया उन लोगों का जिनका हीमोग्लोबिन कम था। 50% लोगों का हीमोग्लोबिन तो मात्र 7 ही दिनों में बढ़ जाता है। इतना जबरदस्त होता। बाकी लगातार प्राणायाम के करने से ये हीमोग्लोबिन एक बहुत बड़ी समस्या है। माताओं बहनों को तो बहुत वैसे भी दिक्कत होती, क्योंकि महीने में एक बार पीरियड में भी किसी किसी को तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, और यदि वो पूरा खून ना बने तो फिर दिक्कत हो जाती है। पूरे बॉडी का जो साइकिल है ना, एक जो प्राकृतिक शरीर की जो व्यवस्था है, प्राणायाम उसको पूरी तरह से संतुलित कर देता है। माइनर थैलीसीमिया अच्छा हो जाता है कपालभाति से, और हीमोफीलिया तक का रोग अच्छा हो जाता है। बड़ा गहरा विज्ञान है ये प्राण विज्ञान। तो मैं कह रहा था इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स, किसी को प्रोटीन ज्यादा जाता है, किसी को क्रिएटिनिन ज्यादा जाता है, किसी का यूरिया बढ़ जाता है, किसी को एल्ब्यूमिन ज्यादा जाता है पेशाब से, किडनी के छिद्र बंद हो गए, वो खुल जाते हैं। क्या क्या लाभ है इस कपालभाति का। किडनी स्टोन, पिछले शिविर में एक भाई आया, बोले बाबा जी 2 पत्थर निकले प्राणायाम करते करते ही। यहाँ बड़ा अद्भुत है, सेल्फ हीलिंग का सिस्टम है ये प्राणायाम। किडनी की कोई भी समस्या हो दूर होती है। किडनी किसी की श्रिंक हो गई, लीवर किसी का श्रिंक हो जाता, ब्रेन श्रिंक हो जाता, ये नई बीमारियां होने लग गई हैं। पहले ऐसी बीमारियों के बारे में नहीं सुनते थे आप। किडनी श्रिंक हो गई, लीवर श्रिंक हो गया, दिमाग भी श्रिंक हो जाता है, दिमाग सिकुड़ने लगता है, किडनी सिकुड़ने लगती है, लीवर सिकुड़ने लगता है, ये सब रोग भी दूर हो जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। और इस अंदर से पूरा रूपांतरण होने लगता है, मूलाधार से सहस्रार तक, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। भीतर से पूरा रूपांतरण। रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इंडाइजेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर, हाँ ये जो कोलाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां, सब कपालभाति से दूर होती है। बस धीरे धीरे करना। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं हम। ये पेनक्रियाज भी अच्छा हो जाता है, लीवर भी अच्छा हो जाता है, हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है ना, किडनी स्टोन तो ठीक होते होते गाल स्टोन डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। बड़ा अद्भुत है ये प्राणायाम। हृदय के अवरोध, फेफड़े के सब रोग, केवल हृदय के अवरोध ही नहीं, मेट्रल वाल्व फ्लैप्स के प्रॉब्लम, कितने कितनी बीमारियां अच्छी होती है प्राणायाम से। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया हार्ट का, हृदय की धड़कन अनियमित थी, हृदय की कार्यक्षमता घट गई थी, प्राणायाम के करने से ये भी सब दूर हो जाता है। किसी का वाल सिकुड़ गया था, वो भी दूर हो जाता है प्राणायाम के करने। किसी के हार्ट में छिद्र होते हैं, वो नेचुरली वो हील हो जाते हैं। हार्ट के छिद्र, कान के छिद्र, आंखों में भी अंदर से होल जैसे हो जाते हैं रेटिना में, वो सब भी अपने आप आंखों के अंदर भर जाते हैं। क्या क्या नहीं होता, बड़ा अद्भुत है योग कला। तो मैं कह रहा था रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सारी मांसपेशियां, हड्डियां सब मजबूत हो जाती है प्राणायाम के करने से। मैंने कहा ना, समदोषाः समग्नि स समधातु मलक प्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थत्य विधीयते। पूर्ण स्वस्थता, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिक्लाइन सिस्टम, पूरा सिस्टम भीतर तक हेल्दी हो जाता है।
ये तो प्राणायाम के भौतिक लाभ बताए। पैरों को सामने खोल ले, चलो एक बार थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं। अब आपको मैं अष्टांग योग के लाभ बताता हूं। देखो, जैसे सबको पता है प्राणायाम के बारे में, तो हाँ, किसी से भी पूछ लो, प्राणायाम से वेट कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, गैस कब्ज दूर हो जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा। अब ये सब कहने लग गए, है ना। अब अष्टांग योग के लाभ बताते हैं। अष्टांग योग में क्या है, सब बोलेंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग। अंगुलियों को आगे पीछे दबाइए, जरा सुनिए, सुनते भी रहिए, थोड़ा सूक्ष्म में भी करते रहिए, छोटी छोटी बातें। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम है। शौच संतोष तपस्वाध्याय शपनिधान ये नियम है। यम नियमों का पालन करने से क्या होगा, मैं क्यों पालन करूं। देखो, हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न हमेशा पैदा होता है, ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा। हर बात में आदमी इतना स्वार्थी है ना, बिना स्वार्थ के तो कुछ भी नहीं करता। इसलिए जब आदमी की स्वार्थपरता को कहा जाता है ना, तो क्या बोला जाता है, बोले ये तो इतना कंजूस है, ये किसी की कटी अंगुली पे मुते भी नहीं। आदमी के बारे में बार बार उपमा दी जाती है कि बिना स्वार्थ के आदमी कुछ भी नहीं करता है। सच में ये बहुत गहरा सत्य है। अब इस स्वार्थ के दो रूप है, एक विकृत रूप है, एक सात्विक रूप भी है। स्व के दो अर्थ है, स्व माने आत्मा, आत्मा के लिए चाहना, अपने लिए चाहना। तो अपने लिए, अपने शरीर इंद्रियों और मन के लिए चाहना, ये जो है निकृष्ट अवस्था है। लेकिन आत्मोन्नति के लिए चाहना, मैं शुभ भी करता हूं, मैं पुण्य भी करता हूं, मैं सेवा भी करता हूं, तो भी मुझे चाहना है, लेकिन वो अच्छी चाहना, वो क्या है, उससे मुझे शांति मिलती है। किसी की सेवा करके, किसी गिरते हुए आदमी को उठा करके, कि भी किसी अभावग्रस्त आदमी, किसी दुखी व्यक्ति, किसी व्याधि विशेष से तड़फ रहे व्यक्ति की सहायता करके मुझे संतुष्टि मिलती है, ये मेरा स्वार्थ है। इसकी भी दो अवस्थाएं, स्वार्थ की भी, एक निकृष्ट अवस्था, एक उत्कृष्ट अवस्था है। तो भाई देखो, आज व्यक्ति अष्टांग योग की पालना में भी महर्षि पतंजलि से पूछता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। तो महर्षि पतंजलि कह रहे, देखो प्राणायाम के जैसे फायदे बताए ना, ऐसे अष्टांग योग के फायदे। अहिंसा से क्या लाभ होगा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। आप जब अहिंसा का पालन करने लगोगे तो धीरे धीरे आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो प्राणी हैं वो आपसे हिंसा भाव का त्याग कर देंगे। आपसे जमाना वैर नहीं करेगा, यह अहिंसा का फायदा है। हां, ये कि छोटी बात है क्या, जग आपसे वैरी नहीं हो, नहीं तो जग तो सबका ही वैरी हो जाता है। अहिंसा का फायदा कि सब आपसे प्यार करने लगेंगे, ये सत्य बात है, मैंने इसको महसूस किया है। पैर सामने खोल लीजिए। सत्य का क्या फायदा है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। सत्य बोलोगे तो जैसा तुम बोलोगे ना वैसा ही होने लग जाएगा जमाने में। फिर इसे सुनना, तुम चाहते हो ना जो मैं बोलूं मेरी वाणी निष्फल ना जाए, आप जैसा कहो वैसा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपने पहले सुना होगा ना, कोई तपस्वी ने कह दिया वर्षा होनी चाहिए तो वर्षा हो गई, वर्षा रुक जानी चाहिए तो बोले रुक गई। इतनी बातें बड़ी तपस्वियों के बारे में आप सुनते रहते, क्यों, जो झूठ नहीं बोलता। महर्षि पतंजलि कहते हैं वो जैसा कहता है वैसे ही होने लग जाता है। अब वो असंभव बातें तो नहीं कहता, ऐसा नहीं कि ये चांद मेरे काबू में आ जाए, ये सूरज मेरे काबू में आ जाए। वह योगी व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करेगा, सृष्टि विरुद्ध बात नहीं करता वो। तो योगी के बारे में कहा जाता है धार्मिको भव इति धार्मिको भवति। योगी ने जो कह दिया ना वो ऐसा हो जाता है। ऐसा प्रभाव सत्य का, सत्य का इतना प्रभाव है कि आप सच बोलते हो ना तो फिर आप जो बोलते हो ना वो हो जाता है। बस ये साधना करनी है सबको, मुझ सहित आप सबको ये साधना करनी है।
सत्य की साधना करनी है, झूठ नहीं बोलना है किसी भी कीमत पर, किसी भी विषय में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में, किसी भी संदर्भ में झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए। अब देखना, फिर आप जो कहोगे ना वो इस देश में होगा, वो इस दुनिया में होगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं ना, जमाना नहीं बदलता, क्योंकि हम सत्य में नहीं जीते। आप योग की बात हो, राष्ट्र की बात हो, किसी भी संदर्भ में ये बहुत गहरी बात है, सत्य बोलना, सत्य में जीना। फिर जो आप कहेंगे वो जग में होगा, देश में होगा। ये पूरा आंदोलन के संदर्भ में भी बात है और अपने वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन के संदर्भ में भी बात है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, अस्तीय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। किसी के मन की पदार्थ की इच्छा मन में भी ना करो। किसी के पदार्थ की इच्छा, चोरी की इच्छा मन में भी ना करो। हम चोरी करते रहते हैं, यदि प्रत्यक्ष चोरी नहीं कर पाते तो परोक्ष चोरियां करते रहते हैं, मन से चोरी करते रहते हैं, विचार से चोरी करते रहते हैं। हाँ? किसी का सुंदर रूप देखा तो मन में बेईमानी आ जाती है, काश ये रूप मुझे मिल जाता है। किसी का धन देखा, वैभव देखा, गाड़ी देखी, घोड़ा देखा, ऐश्वर्य देखा, ये मुझे मिल जाता, ये मन से इच्छा हो गई। ये भी नहीं होनी चाहिए। अस्तीय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी ना तो आपको सारे दुनिया का ऐश्वर्य मिलेगा। कोई प्रलोभन नहीं है, ये सत्य है। जब आप कुछ नहीं चाहते आपको सब कुछ मिलता है, और जब आप सब कुछ चाहते हो आपको कुछ नहीं मिलता है। ये बहुत गहरी बात है, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी अच्छी है। आप कुछ नहीं चाहते आपको सब कुछ मिलता है। धन, दौलत, ऐश्वर्य, सारे संसार के सुख, जितना छोड़ते जाते उतना ही आपके पीछे पीछे मिलते, भागते जाते हैं। अहिंसा सत्य, अस्तीय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। जब आपका मन संयम सदाचार में अवस्थित रहता है तो आपके भीतर से आपको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शौर्य मिलता है, साहस मिलता है, पराक्रम मिलता है। जब आप इंद्रियों और मन के गुलाम हो जाते हैं तब आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य,